तो आप देखिए कि दिल्ली की दौड़ शुरू हो चुकी है। सभी पार्षदों को बीजेपी अपने 34 पार्षदों को दिल्ली लेकर जा रही है। 5 तारीख को 5 अगस्त को चुनाव होना है सभापति का। अगली खबर है जबलपुर से, जहां पर न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्निकांड मामला, पुलिस ने अस्पताल संचालकों पर दर्ज किया मुकदमा। डॉक्टर निशांत गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल पर मुकदमा दर्ज। डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर संजय सोनी पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्निकांड मामला, हॉस्पिटल में जो आग लगी थी, कल की तस्वीरें आपने देखी हैं और इस दौरान अब कई सारी बातें सामने आ रही हैं। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो फायर सेफ्टी होती है उसके भी पुख्ता इंतजाम नहीं थे और नियम कानूनों के अंतर्गत ये अस्पताल यहां पर नहीं बना था। यहां पर आप देखिए कि मरीजों की मौत भी हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं और उसके बाद अस्पताल के जो संचालक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कड़ी कार्रवाई की बात जरूर कही गई है। यहां तक कि आपको बता दें कि दिल्ली से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की, इस पूरे मामले की जांच की पत्र के माध्यम से मांग की गई है। और संवाददाता प्रतीक लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है इस पूरे मामले में। ये जो अग्निकांड कल सामने आया है, कई सारे जो नियम हैं उनको दरकिनार करते हुए अस्पताल संचालित हो रहा था। जी हाँ, देखिए फिलहाल प्राथमिक रूप से बड़ी खबर यह है कि अस्पताल संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आईपीसी की धारा 304, 34 और 308 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जो 4 संचालक हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। डॉक्टर निशांत गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय सोनी और डॉक्टर संजय पटेल, ये वो 4 संचालक हैं जो इस अस्पताल का संचालन कर रहे थे, लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से इसका संचालन हो रहा था। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोविड काल के समय से आनंद फानंद में अनुमति दे दी गई, लेकिन तमाम नॉर्म्स आप देखिए कि एक ही दरवाजा है आने और जाने का, जो कि लगभग साइज में 6x4 का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किन मापदंडों के तहत अनुमति दी गई थी, वो कौन कौन से अधिकारी थे जिन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिन्होंने इन तमाम मापदंडों को दरकिनार किया। और न केवल फायर एनओसी बल्कि अस्पताल चलाने की अनुमति भी दे दी गई। बेशक स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी अब बेशक तय होनी चाहिए। जो भी हो, फिलहाल सांसद राकेश सिंह जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं। अभी उन्होंने हमसे बातचीत भी की और ये कहा है कि फिलहाल जो भी आवश्यक कदम हो वो सही उठाना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से अब कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और अगर अस्पताल संचालन में आवश्यक है तो उन तमाम मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा अनुमति निरस्त कर देनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। चूंकि कल 8 जिंदगियां मौत के काल में समा गई थी और बेशक इसी दरवाजे से कल एक के बाद एक जो है चिताएं निकलती रहीं। फिलहाल सांसद राकेश सिंह जो हैं वो यहाँ पर तमाम पहलुओं पर जांच करने के लिए आए हैं। पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ पर वो आए हुए हैं और एक कर तमाम पहलुओं पर वो जांच कर रहे हैं। सर जी, घटनाएं होती हैं तो वो कई सबक देकर जाते हैं। सरकार की कोशिश होती है कि इस तरह के हादसे ना हो, लेकिन जब ये घटनाएं घटती हैं तब समझ में आता है कि कहीं कोई कमी या चूक बाकी रह गई थी। इस घटना ने, मैंने पहले ही कहा है कि जहां दर्द दिया है वहीं सोचने पर मजबूर भी किया है कि जो कमियां बाकी रह गई थी उनको दूर करने का अब समय आ गया है। और एक अकेला ये अस्पताल नहीं, जितने भी इस तरह अस्पताल जबलपुर में हैं उन सबकी जांच करने के बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाना चाहिए और वो कार्रवाई होगी। कहीं मिसाल बने ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता महसूस करते हैं सर? स्वाभाविक है, इतने लोगों की जान गई है और अगर प्रबंधन के द्वारा कोई चूक थी तो कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए। कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। रेनूल, ये थे सांसद राकेश सिंह जी जो बतला रहे थे, जो फिलहाल मुआयना करने अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और बेशक अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात उनके द्वारा भी कही जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति महोदय ने भी कल ट्वीट किया और कल के इस घटनाक्रम का जिक्र किया है जो जबलपुर में घटित हुआ। और वाकई जो दृश्य थे वो अपने आप में विचलित करने वाले थे। कैसे एक के बाद एक शव जो है अस्पताल के अंदर से बाहर आ रहे थे, जो कि पूर्ण रूप से जल चुके थे। फिलहाल अभी तो तमाम दल है वो उन मरीजों को भी देखने जाएगा जो घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। और बेशक बड़ी खबरें अभी यही है जो कुल मिला के निकल कर आई है कि एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है अस्पताल संचालकों के विरुद्ध। और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, स्वास्थ्य महकमा हो, सभी अलर्ट मोड पे हैं। और अब यही एक ही आवाज उठ रही है कि ऐसे तमाम अस्पताल जो ऐसी गली कूचियों में चल रहे हैं बिना अनुमति के, उन्हें उनकी अनुमति तत्काल निरस्त की जानी चाहिए ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो सके। बिल्कुल।
प्रतीक, अभी हम सुन रहे थे सांसद राकेश जी को, उनका ये कहना था कि इस हादसे ने जहां दर्द दिया है वहां सोचने पर मजबूर भी किया है। ये सोचने की मजबूरी क्यों आई, सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि एक्सपीरियंस नहीं लेना है। जिन लोगों की जान चली गई है, जिन लोगों ने अपने घर का सदस्य खो दिया है, उनके लिए अनुभव नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। ये जो वक्त है, ये दोबारा कभी कोई नहीं चाहता है कि दोबारा आए, और इससे कोई सीख नहीं मिलेगी उनके परिजनों को, है ना। तो जरूरत यह है यहां पर कि कड़ी कार्रवाई हो और तमाम जो मानक है, जो नियम है, उनके अनुसार ही हॉस्पिटल तय हो। क्योंकि बिल्डिंग देखकर समझ में आ रहा है पूरी बिल्डिंग आग के आगोश में समाई हुई है, पूरा काले धुएं से पटी हुई है। बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी घटना है ये। देखिए रेणु, बिल्कुल कल हमने न्यूज 18 में ये खबर भी दिखाई थी किस प्रकार से अनफिट बिल्डिंग पर ये जो अस्पताल है वो संचालित हो रहा था। आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अगर देख लें तो ना आजू बाजू में जाने की निकलने की जगह है, एंट्री एग्जिट का एक ही पॉइंट है। बार बार कल इस पहलू पे हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में जो इसका शुरुआती ढांचा है जो बाहर से दिख रहा है वो बतलाता है कि ये किसी भी तरीके से मापदंड पर पूरा नहीं होता है। जो दायरा होता है कि अगल बगल में यानी अस्पताल के चारों ओर जो है स्पष्ट तौर पे 3.6 मीटर का एक गैप होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी अग्नि हादसा होता है तो ऐसे में अग्निशमन वाहन वहां पर पहुंच सके। लेकिन ऐसा किसी भी मापदंड का पालन यहाँ पर नहीं हुआ। आखिर अधिकारियों ने कैसे आंख बंद करके अनुमति दे दी, अब इस बात का सवाल जो है वो लाजमी हर किसी की जुबान पर है। और अब बेशक इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो रही है। सांसद महोदय ने भी इस बात का किया कि न केवल जो कल का घटनाक्रम है वो दर्द दे गया, बल्कि एक सीख भी दे गया। तो ये सीख अगर वाकई धरातल में उतरती है और इस सीख के बाद वाकई कोई एक्शन ले लिया जाता है तो बेहतर होगा जनमानस के लिए भी। भविष्य में ऐसी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो, समाज में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। रेणु।